तो विधानसभा चुनाव नतीजों पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता शहनवाज खान ने। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के नतीजे जो हैं वो आ चुके हैं और बीजेपी जम्मू रीजन से सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और पिछले लंबे समय से जब से चुनाव हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में डेरा डाला हुआ है। सर, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था वो मिला? आपको लगता है कि उतनी सीटें जीती जितने आपने एक्सपेक्ट की? नहीं, निश्चय ही एक तो सबसे बड़ी संतोषजनक बात है कि इससे जितनी हमारी आज की इस चुनाव में पहले से किसी भी चुनाव की तुलना में बेटर परफॉर्मेंस है। हमारी टैली अभी 29 तक पहुंच गई, इससे आगे भी जाएगी। हमारा वोट शेयर जम्मू संभाग में भी बढ़ा है, डोडा कश्मीर संभाग में भी बढ़ा है और हमारा जो और ये अनुमोदन साथ में जो प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियां हैं, जिस प्रकार से उन्होंने संतुलित विकास दिया। आपको याद होगा इस प्रदेश में अक्सर ये शिकायत रहती कि विकास में संतुलन नहीं था, राशि के वितरण में संतुलन नहीं था, लोकहित की योजनाओं को लागू करने में संतुलन नहीं था। हर संभाग को ये एक शिकायत रहती कि दूसरे को ज़्यादा मिला। मोदी जी ने उससे ऊपर उठ करके एक नई संस्कृति, एक नई तहजीब को जन्म दिया है और उसका अनुमोदन है। और उसी का नतीजा है कि आप देखिए कश्मीर घाटी में भी कितनी भारी संख्या में मतदान भी हो रहा है और कितनी भारी संख्या में कैंडिडेट इलेक्शन लड़ने भी आ रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि इस बार जो कोशिश थी आप लोगों की फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, पूरी तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ और कई ऐसे दल, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, जमात इस्लामी, उन्होंने भी पार्टिसिपेट? निश्चय फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी हुआ और फ्री एंड फेयर पार्टिसिपेशन हुई और फ्री एंड फेयर वोटिंग भी हुई और वोटर ने ये साबित कर दिया कि किस प्रकार की राजनीति का वो अनुमोदन करता है। और इस प्रकार से मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो नई एक तहजीब इस सियासत में लाने की कोशिश की है, उसका भी ये अनुमोदन है, स्वीकृति। लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस तो सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी है, लेकिन आप कह रहे हैं कि हंग असेंबली है। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? कि आप बीजेपी को लगता है अभी भी सत्ता में आने के और यहाँ पे? ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसे आप मीडिया मित्र कह रहे हैं। अब आप ही मुझे बताइए किस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला? नहीं मिला। जब नहीं मिला तो उसका नाम होता है हंग असेंबली। लेकिन गठबंधन तो पहले किया हुआ है, इंडिया अलायंस में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। वो अलग बात है, आप इसको कैसे भी इंटरप्रेट करें, लेकिन हकीकत यह है कि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। लेकिन अगर मैं बात करूं जो सर एक तो आप देख सकते हैं ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह और उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी पार्टी को यहां पर मेजोरिटी नहीं मिली है और अभी किसकी सरकार बनेगी ये कहना मुश्किल है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के नतीजे जो हैं वो आ चुके हैं और बीजेपी जम्मू रीजन से सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और पिछले लंबे समय से जब से चुनाव हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में डेरा डाला हुआ है। सर, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था वो मिला? आपको लगता है कि सीटें जीती जितने आपने एक्सपेक्ट की? नहीं, निश्चय ही एक तो सबसे बड़ी संतोषजनक बात है कि इससे जितनी हमारी आज की इस चुनाव में पहले से किसी भी चुनाव की तुलना में बेटर परफॉर्मेंस है। हमारी टैली अभी 29 तक पहुंच गई, इससे आगे भी जाएगी। हमारा वोट शेयर जम्मू संभाग में भी बढ़ा है, डोडा कश्मीर संभाग में भी बढ़ा है और हमारा जो और ये अनुमोदन साथ में जो प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियां हैं, जिस प्रकार से उन्होंने संतुलित विकास दिया। आपको याद होगा इस प्रदेश में अक्सर ये शिकायत रहती कि विकास में संतुलन नहीं था, राशि के वितरण में संतुलन नहीं था, लोकहित की योजनाओं को लागू करने में संतुलन नहीं था। हर संभाग को ये एक शिकायत रहती कि दूसरे को ज़्यादा मिला। मोदी जी ने उससे ऊपर उठ करके एक नई संस्कृति, एक नई तहजीब को जन्म दिया है और उसका अनुमोदन है। और उसी का नतीजा है कि आप देखिए कश्मीर घाटी में भी कितनी भारी संख्या में मतदान भी हो रहा है और कितनी भारी संख्या में कैंडिडेट इलेक्शन लड़ने भी आ रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि इस बार जो कोशिश थी आप लोगों की फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, पूरी तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ और कई ऐसे दल, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, जमात इस्लामी, उन्होंने भी पार्टिसिपेट? निश्चय फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी हुआ और फ्री एंड फेयर पार्टिसिपेशन हुई और फ्री एंड फेयर वोटिंग भी हुई और वोटर ने ये साबित कर दिया कि किस प्रकार की राजनीति का वो अनुमोदन करता है। और इस प्रकार से मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो नई एक तहजीब इस सियासत में लाने की कोशिश की है, उसका भी ये अनुमोदन है, स्वीकृति। लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस तो सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी है, लेकिन आप कह रहे हैं कि हंग असेंबली है। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? कि आप बीजेपी को लगता है अभी भी सत्ता में आने के और यहाँ पे? ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसे आप मीडिया मित्र कह रहे हैं। अब आप ही मुझे बताइए किस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला? नहीं मिला। जब नहीं मिला तो उसका नाम होता है हंग असेंबली। लेकिन गठबंधन तो पहले किया हुआ है, इंडिया अलायंस में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। वो अलग बात है, आप इसको कैसे भी इंटरप्रेट करें, लेकिन
हकीकत यह है कि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। लेकिन अगर मैं बात करूं जो सर एक तो आप देख सकते हैं ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह और उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी पार्टी को यहां पर मेजोरिटी नहीं मिली है और अभी किसकी सरकार बनेगी ये कहना मुश्किल है। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, जम्मू। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।